आप सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बिरादरी में अभी तक शौर्य चक्र अगर किसी को प्राप्त किया है तो माननीय अय्यूब फौजी को मिला है हमारी बिरादरी में। और प्रधान जी से कहूँगा उनका मान सम्मान करें जितना भी हो सके। और आदरणीय साथियों, जैसे कि प्रधान जी ने हुक्म किया है, पहले अपने संगठन का क्या मकसद है, हमारा क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कय्यूम साहब आएंगे। दहेज पर ये जो गलत नीतियाँ हमारी बिरादरी में चल रही है उन पर रोकथाम करना, ये संगठन का मकसद है। बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू करके अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो कौम, जो समाज, जो बिरादरी, जो लोग अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश ना करे, जो कौम अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश ना करे, जो कौम 50 साल पहले जैसे जीती थी आज भी के अंदर न उठने में, न बैठने में, न बोलने में, न चलने में, न कहने में, न सुनने में, न खाने में, न पीने में, न घर में, न तिजारत में, न ज़राअत में, न इत्तिहाद में, न इत्तिफाक में, और न आपसी मेलजोल में, न शादी में, न ब्याह में, न मंगने में, न रिश्ते में, न ओढ़ने में, न बिछोने में तब्दीली ना आए। अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ी कि वो उस कौम के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करे। अल्लाह को जरूरत नहीं कि उसको बुलंदी पर पहुंचाए। अल्लाह को जरूरत नहीं है उसके अंदर इत्तिहाद पैदा करे। अल्लाह को जरूरत नहीं है उसके अंदर इत्तिफाक पैदा करे। अल्लाह को जरूरत नहीं है उसकी लुटती हुई इज्जत को बचाकर और आसमान की बुलंदी पर पहुंचाए। अल्लाह को जरूरत नहीं है कि उसकी बिखरी हुई जो नैया है और जो मझधार के अंदर उसकी आज कश्ती डूबी हुई है उसको निकालकर साहिल पर ले जाने की कोशिश करे। अगर वो कौम खुद कोशिश करना चाहे तो अल्लाह कोशिश करता है। वो कौम चाहे कि जो एक गुलामी का दाग हमारे दामन पर लगा हुआ है, ये कौम अगर चाहे कि जो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी 50 नहीं 100 साल से जीते आ रहे हैं कि अब भी तब्दीली लाने की कोशिश करे। आप देखना चाहते हैं दीगर बिरादरी को उठा करके देखिए, उनमें इत्तिहाद है, इत्तिफाक है। वो एक दूसरे के साथ में तिजारत में, ज़राअत में, शादी ब्याह में, दुख दर्द में, मौत में, एक्सीडेंट में, मुकदमेबाजी में हर एक कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। वो वक्त था कि जब बिरादर बिरादर से मिलता था तो एक दूसरे का खून बढ़ जाता था। आज ही आलम है कि एक बिरादर के पास दूसरे की दुकान हो जाए तो खून खुश्क हो जाता है। आखिर क्यों? हम एक मजमा नहीं, एक जलसा नहीं, 1 लाख जलसे कर ले, लेकिन आपस में दिलों की दूरियां ना हो, वो दूरियां दूर ना हो और हम में इत्तिहाद ना हो, हम अपने आप से अहद करके ना उठे, हम अपने आप में कसम ना लें, तो कयामत तक भी जलसे करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक हकीर सा इस बिरादरी का इंसान हूं। यूएनओ से चलने वाला बोर्ड, वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल, विश्व मानव अधिकार, उसमें देश में दूसरे नंबर का पद मेरे पास है। मैंने अपने बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब से और दीगर से ये कह रखा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, आईएएस, आईपीएस और न जाने कितने लोग हमसे नीचे, लेकिन जो काम हो बिरादरी का मैं रात दिन तैयार हूं। कल भी बिरादरी के बहुत सारे लोग हमारे नगीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वहां तशरीफ लेकर के गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह, हर संगठन में, हर समाज में तब्दीली आ रही। हम कब लेकर के आएंगे? हमारे यहाँ जो मंडा पहले चलता था वो मंडा आज भी चल रहा है। कब बंद करेंगे आप मंडे की रस्म को? आज कसम खा करके उठे कि हाँ मंडा आज के बाद नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक वादा भी आपने कर लिया, एक अहद भी आपने कर लिया तो अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। हमारे कार्ड के अंदर मढ़ा नहीं लिखा जाएगा। आज के बाद जितने लोग हैं वो शुरुआत कर दे, इनके बाद दूसरे लोग शुरुआत करेंगे। हम छाई का खाना नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। मढ़े से एक दिन पहले जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो खाना बंद करे। मढ़े का आपस में रिश्तेदार आए हैं, तुम 10 दिन पहले बुला लो, खाना खाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मढ़ा इस्लामी एतबार से सही नहीं है, सबने छोड़ दिया, हम कब छोड़ेंगे भाई?
हमारे यहाँ पड़ोस पड़ोस में गांव में बिरादर बिरादरी में लड़ाइयाँ होती है, इसने मंडे का खाना नहीं दिया हम तो खाएंगे नहीं साहब। अरे मर तो नहीं जाएंगे, एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा तो कहीं भी भाई। छोटी सेरे की रस्मों को, गजरे की रस्मों को, मुंह दिखाई की जो रस्में हैं उनको बंद करें और डीजे का बजाना, जिसके यहाँ डीजे बजे, अगर आपने अहद कर लिया कोई मुश्किल काम नहीं है। डीजे जिसके यहाँ बजेगा उसके यहाँ खाना पीना ना खाया जाए, मेरा मशवरा है ये मेरा मशवरा है। मैं पूरे ग्रुप का फरमान जारी नहीं कर रहा हूं भाई देखिए, लेकिन मैंने जिला बिजनौर की जामा मस्जिद में, शाही जामा मस्जिद में इमामत के फराइज पे रहते हुए पूरे यूपी के अंदर सबसे पहले कील ठोकने का काम मैंने किया था। ये बैठे महमूद कस्सार साहब, किसी की माँ ने, किसी की बिरादरी वाले ने इतना दूध नहीं पिलाया था कि वो डीजे बजा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 बजे के बाद डीजे बजाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। या तो परमिशन दिखाइए। हमने एसएसपी बिजनौर को, एसएसपी मुरादाबाद को, एसएसपी बरेली को अलग अलग जाकर के मीटिंगें की, और जिसने इस्लाम का कानून नहीं माना तो हम तुझे नहीं मानेंगे, वहां पर शिकायत की गई और पुलिस के द्वारा उस दूल्हे को उठवा करके हवालात में बंद कराया गया। जाकर के एक दूसरे के डंडा करो, लेकिन कम से कम अपने आप से तो शुरुआत करेंगे ना, की स्थापना करें इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह जरूर। क्योंकि जो कर्नाटक में हुआ, जो दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, वो याद रखना यहां पर भी होगा। अपनी बच्चों के लिए पर्दे के साथ और दीन की तालीम के साथ अगर आप अपने स्कूल चाहते हैं तो खुद कायम करें, और अगर वहां भेजेंगे तो आपको सब कुछ वही करना पड़ेगा। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, वहां से बच्चे ईमानदार कम, मुशरिक ज्यादा बन के निकल रहे हैं। उसके लिए तफसीली गुफ्तगू बाद में होगी कभी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि आपस में मुकदमेबाजी ना करें बिरादर। महमूद पराचा जैसे हमारे बोर्ड के अंदर लोग हैं, महमूद पराचा को जानते होंगे आप। महमूद पराचा देश के मुस्लिमों में टॉप के वकीलों में से एक वकील हैं। हमारे दोस्तों में जो हमारे बोर्ड के वकील हैं, आपस में मुकदमेबाजी मत करिएगा, और मुकाबिल पे कोई दूसरा हो तो मैं खड़ा हूं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आपकी पैरोकारी करने के लिए इंशाअल्लाह। लेने के लिए एकता जरूरी है इस देश में। अगर आप ये चाहें कि आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, थाने तहसील से और दीगर मकामात से इंसाफ ले सकते हैं, नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। ये भीड़ तंत्र है। अगर आपके अंदर एकता है, आप एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, यहां से लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड, ये जंतर मंतर पे, तो यकीन जानिए एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। और अगर आप एक नहीं हो ना, तो हजारों धरने कर लेना, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको यही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हमारी बिरादरी का तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, हमारी बिरादरी की तादाद कितनी कहाँ कितनी है। मैं बंगाल जा रहा था प्रोग्राम में, वहां के गवर्नर साहब से मीटिंग थी, और आंध्र प्रदेश के भी, और अभी गुज़िश्ता दिनों अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ मीटिंग थी। गवर्नर साहब के सामने रख दी जाएगी, मुलाकात करा दी जाएगी। और महाराष्ट्र के अंदर भी यकीन जानिए उनके किसी के पास बंगाल के बिरादरों का नंबर नहीं मिला। तब्दीली लेकर के आ गई। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें भी तब्दीली लाने की कोशिश कर दे और हमारे अंदर भी बुलंदी अता फरमा दे। खैर, मैंने अगर कोई कड़वी बात, वक्त नहीं रहता, लेकिन आप लोगों की दावत पर मैं हाजिर हुआ हूं, और आइंदा इंशाअल्लाह जहां जहां आवाज देंगे मैं हाजिर होता रहूंगा। लेकिन एक उम्मीद, एक झोली फैला करके मैं जा रहा हूं कि आप लोग शान के लिए मत जिए, बिरादरी के लिए भी जी करके देखिए। रस्मों को छोड़िए, डीजे को छोड़िए, शादी में फजूल खर्ची से बचिए। और बच्चों को मैंने बताया कि भीख मांगनी पड़े तो भीख मांग करके भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए अपने बिरादर के खिलाफ। अल्लाह में बगावत बुलंद मत करें, तलवार ना निकाले, माफ करने का कर दे। माफ करोगे अल्लाह भी माफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। करेंगे ना इंशाअल्लाह भाई। मौलाना अनवरुल हसन साहब का हमारी कौम के, हमारी बिरादरी के बहुत अनमोल हीरे हैं, अनमोल मोती है। आपके तासुरात, आपके ख्यालात हमारी बिरादरी को आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे लोगों को ही हम लोग बहुत तवज्जो देंगे। और हम आपका इस सरजमी पर बहुत दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं, और अल्लाह से आपकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला
तिरंगा फहराओ। हम और आप फहरा रहे थे, हमारा भाईचारा था इस देश के अंदर, हम लोगों ने तिरंगा पहले भी फहराया और तब भी फहराया, लेकिन उस तिरंगे का कितना अपमान हो रहा है। भाई कुछ कह रहे हैं? किसी के झोपड़े पे लगा दिया, किसी के छत पे लगा दिया, तो आधा तिरंगा हवा में कट के चले गया, आधा बचा हुआ है। किसी ने उठाकर वो कूड़ेदान में डाल दिया, किसी ने अपनी गाड़ियां साफ करी। इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा अत्याचार बड़ा, और उसको कितना मारा कि उसका बाप 10 अस्पतालों में उसके इलाज करने के लिए गया। 14 तारीख को वो इस दुनिया से चलेगा बच्चा। एक हमारी बहन, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, 85% आबादी वाले लोगों, मुस्लिम समाज में, मैं मुस्लिम समाज का मुरीद तब से हूं जब से दिल्ली गया। मैं पहाड़ी क्षेत्र से हूं और दिल्ली सिलमपुर को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। मेरा सौभाग्य रहा, मैं उसी मिनी पाकिस्तान में मुझे नौकरी मिली। एक पब्लिकेशन हाउस था, वो किताब छपती थी वहां पर, और फाजिल भाई, जाहिद भाई की प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें किताब छपती थी। तो मैं वो किताबें छपवाने के लिए वहां जाता था, लाओ बुक सेंटर से। और वहां पर मैंने कहा, फाजिल भाई, जाहिद भाई, मुझे बिरयानी खानी है। तो बिरयानी लाते थे, पहले दिन की बात बता रहा हूं मैं, तो बहुत टेस्टी लगी। इसी तरीके से मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, और सब विद्वान हैं, आप लोग यहाँ आए, मुस्लिम समाज को और दलितों को बिरयानी की तरह यूज किया गया इस देश में। बिरयानी का जो टेस्ट जो बनता, जब बिरयानी तैयार हो जाती है, जब परोसी जाती है, खाने के लिए बैठता आदमी, तो उसमें सबसे पहले चीज जो बिरयानी का टेस्ट लाता है, वो लाता है तेज पत्ता। उसको निकाला जाता है बाहर। जब आज सरकारें चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी राज्य से आप आए हैं, तो सबसे पहले जनाब अयूब हसन जी, लोग आएंगे कांग्रेस के, भाजपा के बड़े बड़े नेता इनके पास आएंगे, बोले अयूब को पटाओ, कैसे ना कैसे उसके पास वोट है। और अयूब को बोला, तेरे को हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। इधर दौलत कुंवर के पास आएंगे, क्योंकि दोनों ही समाज के वो जो है बिरयानी तैयार करना चाहते हैं। जब सरकार बन जाती है तो वो आपस में तय करते कमरे में, अयूब हसन को, दौलत कुंवर को अंदर मत आने देना, जहाँ ये तय किया जाएगा। वो तेज पत्ते की तरह बाहर रख देते हैं। तेज पत्ता वो दोनों निकाल के रख दो, बिरयानी खा लो। ये 75 वर्ष से हुआ है। अगर नहीं हुआ तो तीसरा जो कांड जो पूरे देश दुनिया को दहला दिया, मेरी बहन बिल्किस बानो, उनके परिवार के हत्यारों को कत्लेआम कर दिया था गुजरात में। और किस तरीके से उस बेटी के साथ में नाइंसाफी हुई। प्रधानमंत्री जी जब महिलाओं के ऊपर भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ गुजरात के जेल से 11 वो कातिल रिहा किए गए थे, वो भी 15 अगस्त के दिन। मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उस बहन के बारे में सोचा आपने? क्या किया आपने? हम और दोनों भाई परसों दिल्ली से ऐतिहासिक कार्यक्रम करके आए हैं, और मैं वहां घोषणा कर चुका हूं, पूरे देश से लोग आए थे। मैं बहुत जल्दी दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए बिल्किस बानो के हत्यारों को पुणे जेल में डालो, और जो इंद्र कुमार मेघवाल 9 साल का बच्चा जिसको मौत के घाट उतारा, उसको फास्ट ट्रैक में मामला चलाकर उसको फांसी की सजा दिलवाओ। इसके लिए बहुत जल्दी मैं और अयूब भाई दिल्ली के
जंतर मंतर पर धरने पे बैठने वाले हैं। क्या आप लोग साथ देंगे? बस इतना आपका साथ चाहिए। और बंद कमरों में, टेंट में, मीटिंगों से हम समाज की दुर्दशा नहीं बदल सकते जब तक हम इनसे खुल के मुकाबला नहीं बिरादरी का एक आदमी आप ला दीजिए, 40 लाख बिरादरी है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी, और 2 लाख की टोल के अंदर क्या एक टिकट मिल सकता? मिल सकता है, लेकिन टिकट दिलवाने वाला तो हो, लेकिन किसी संगठन ने मदद नहीं की। फिर मैं उठाया, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा, मैंने अखिलेश यादव की 40 लाख वोट उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा, और 2 लाख वोट भी 2 जिले के अंदर है, कम से कम एक टिकट मुझे आप दीजिए। यकीन मानिए मैंने गट्टा पकड़ लिया, गट्टा पकड़ने की हिम्मत नहीं किसी नेता की अगर पकड़ ले, लेकिन मैंने दिल्ली में गट्टा पकड़ लिया। मैंने आप भी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, अरे अध्यक्ष जी सरकार बनने दी, हम आपको एडजस्टमेंट करेंगे। सीट लोग मेरे खाते में चले गई, वहां महरूम रह गया। उसके बाद फिर दिल्ली का दौरा शुरू किया, और दिल्ली का दौरा शुरू करने के बाद लखनऊ का दौरा शुरू किया। आश्वासन ये लिया कि बिदौर नगर पालिका से मैं मुख्तार चेयरमैन का उम्मीदवार है, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मेरी ये बिरादरी मेरी सपोर्ट भी करेगी और मेरी मदद भी करेगी। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, तालीम के माध्यम से तालीम होनी बहुत जरूरी है। संभल के पास एक विधानसभा है असमोली, उस असमोली विधानसभा के अंदर 20 डॉक्टर है हमारी बिरादरी के, MBBS डॉक्टर, भट्टे उनके, स्कूल उनके, पेट्रोल पंप उनके। जब शिक्षा के दौर में वो चले आगे तो पूरे परिवार को डॉक्टर बनाया। तो आप जब पढ़ोगे तो अपने बच्चों को पढ़ोगे। दिया है, नए राष्ट्रीय सचिव बनाते हैं अपने संगठन का। इसी के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने मौलाना और हमारे बड़े भाई, हमारे सरपंच नसीब भाई और हमारे प्रधान जी के साथ ईमानदारी से जुड़े, सच्चाई के साथ जुड़े, ऐसा ना हो साथ जुड़ करके और पीछे बुराई करें, ये निकाल देनी चाहिए। बुराई नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, किसी भी भाई के अंदर। हमारे साथ में कम से कम 8-10 साथी एक फोन पे तुरंत आए, जो एक कारोबारी है बहुत अच्छे, यूनुस भाई आपके सामने बैठे हुए हैं, इधर कुल्लू भाई है, जाकिर है, ये सभा सभी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर सब अपने काम छोड़ करके, रोजू भाई, यासीर भाई, ये सभी एक सेकंड में जब इधर पता चला कि वहाँ पहुँचना है, डॉक्टर साहब का रहीम साहब का फोन आया और इधर अयूब प्रधान जी के यहाँ प्रोग्राम है, तो इसमें चलना है, तो ये तुरंत चलना, सभी तैयार हुए और साथ करें। और आप सभी से मैं ये जो फोन पे ज्यादातर जो चलते हैं, इस पे एक दूसरे की बुराई ना करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि तो साथ तो फिर मिलने की जगह नहीं रहेगी, वो दूर हटने की नजर हमारी दूर होती चली जाएगी। इसको हमें बिल्कुल दिल से निकालना है ईमानदारी के साथ, और जो भी है वो हमारा भाई है, हमें उसे कंधे से कंधा मिलकर करके चलना है, चाहे वो कोई भी ग्रुप बना करके चलना है। भले डॉक्टर साहब चल रहे हैं या मान वे थे हमारे हफीज साहब, हवाली साहब, वे भी चल रहे थे, जबकि हाजी दिलावर जो है वे हमारे भाई थे। लेकिन अगर मुझे हवाली साहब ने भी बुलाया है तो इंशाल्लाह मैं उसी के वही प्रोग्राम में, चाहे मैं वहाँ पटना जाना पड़ा होगा या नेपाल जाना पड़ा, तो या राजस्थान में मैं वहीं गया हूँ इंशाल्लाह। आज अगर कई साहब ने मुझे फोन किया था कई दिन पहले कि आपको वहाँ उत्तराखंड चलना, तो मैं इंशाल्लाह चलूंगा, जबकि बारिश हो रही है कई दिन से लगातार और तबियत भी खराब रह गई, पर फिर भी नहीं होता, इंशाल्लाह जरूर जाएगा। 10 संगठनों के जो संगठन है वो बिरादरी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तमाम। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, भाई डॉक्टर कहीं का प्रोग्राम है, कल अगर उनका जो है कौन है वहाँ पर दिल्ली में जो जबरदस्त डॉक्टर क्या है उनका नाम, खुर्शीद आलम, अगर उनका प्रोग्राम तो उसमें भी जाए, वो उनका नेतृत्व है, उनका बैनर उनका झंडा जाए, तो वहाँ हम बस उनके नियमानुसार जाए। जब डॉक्टर का प्रोग्राम हो तो डॉक्टर के नियमानुसार जाए। सभी बिरादरी के लोग बिरादरी में किस तरह का क्राइसिस ना पैदा करें, मतलब मेरी निवेदन है, मतलब क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ बहुत दिन से चीज़ों को, और मुझे कहीं भी थी ये बात, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि मैं अपनी चीज़ें उसको एक्सप्लेन भी करूँ। तो जितने भी बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, ऐसा ना करें, अगर डॉक्टर नीतियों के काम और वो लोग आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम, लेकिन वो उनकी नीतियों के अनुसार आए। मतलब में जैसे मैं इनकी बात की, मेरे साहब की बात की तारीफ करता हूँ, अगर मुझे वो बुलाएंगे, खुर्शीद आलम साहब बुलाएंगे, खुर्शीद आलम जो भी है मुझे बुलाएंगे तो मैं क्या भी जाऊँगा, मुझे कोई दूसरा बुलाएगा तो वहाँ भी मैं स्वतंत्र हूँ। पार्टी थी उसने 1 करोड़ रुपए खर्च करे और मैं यहाँ पर मात्र अपने गाँव के, मतलब मेरे गाँव के लोगों ने मुझे हाथ में बिठा कर रखा, ऐसे जिताया फूल की तरह उन्होंने,
एक पैसा खर्च नहीं किया, सब पैसा अपना लगा लोगों ने, जेब से पैसा लगाया, जेब से तेल खर्च किया, रैली निकाली, मीटिंगें करी, सब लोगों ने, गाँव के लोगों ने, एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया। तो ये चीजें होनी चाहिए मतलब आदमी के अंदर। तो ऐसे इत्तेफाक पैदा करें कि हम एक दूसरे की कहीं भी बुराई ना करें और मोहब्बत से काम करें। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं थी, पैसे से कोई चुनाव नहीं जीतते थे, पैसे से अगर चुनाव जीतते तो टाटा बिरला और ये अडानी अंबानी देश के अंदर प्रधानमंत्री होते नहीं है। अब सरकार भाजपा की है, उन्होंने बस पॉलिसी के तहत हटा दिया यहाँ पर से। अब मैं हाई कोर्ट गया, लगातार एक साल वहाँ कोर्ट में गए, बात करते रहे कि उन्होंने कोर्ट भी हाई देख रखा सब लोग। आजकल भाजपा का हर आदमी हर जगह कब्जा है, प्रशासन की हर जगह कब्जा कर रखा भाजपा के लोगों ने। तो हाईकोर्ट में जज को हैक कर दिया। अब मैं परेशान, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ, वो जज से वो फाइल छीनी गई, दूसरे जज को दी, दूसरे जज ने उसको फौरन कर दिया, मेरे फेवर में कर दिया। अब फिर सत्ता में आ गया हुआ, फिर हम लोगों को चार्ज मिल गया। और ऐसा चार्ज, ऐसा डंडा हाईकोर्ट का कि तत्काल 3 दिन के अंदर चार्ज देकर के रिपोर्ट करो, तो हम फिर सत्ता में। तो मतलब पैसेंस बहुत जरूरी है, किसी की बुराई ना करें। बुराई करने से हमेशा आदमी कमजोरी होता है, अपनी बेइज्जती कराता है। हमसे पूछेंगे एक बार कि आप क्या आ जाओ, हम इंशाल्लाह जान माल शान से हर तरीके से साथ में रहेंगे, वो संगठन के साथ रहेंगे। जाति तो हमें जहाँ भी पूछेगी इंशाल्लाह हम सबसे जाएंगे, सब स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाइयों हमें कसार हमारी और इधर जितने भी संगठन है, नाम जो उन्हें नहीं पढ़ना है, सिर्फ समाज को जोड़ने की बात करनी है कि समाज हमारी बिरादरी कैसे ऊपर जाए। हमारा उद्देश्य असली है संगठन का, हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या लगा रहा है। आगे तो हम इस चीज को मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कहीं भी मदद होगी तो हमारा संगठन इंशाल्लाह रात दिन काम कर रहा है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, काम की टाइम बहुत कम है इसलिए मैं अपना टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपस में नफ्सा नफ्सी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। संगठन कोई भी है, सबसे पहले हमारे बिरादरी है, बिरादरी बराबरी है। और मेन चीज हमारे लिए मायने रखती है हमारे अखलाक। देखिए, पहले सबसे पहले हमें अपने तरीके बदलने होंगे, हमारे तरीके अच्छे होंगे, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला भी हो सके आज हमारे लिए बुरा कल अच्छा होगा। और मैं सबसे पहले अपने जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो हमारे संगठन में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ है हमेशा, भाई जो हमारी एनर्जी है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है फुरकान जिद्दारी साहब, और हमारे बड़े भाई नफीस साहब है शेरकोट से, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर भाई है, नौशाद भाई है, पूरी टीम भी जिन्होंने माशाल्लाह इसके बधाई के पात्र है। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे भाई आज भी जिन्होंने चल रहा है बरसात में, इसमें लेकिन पूरी टीम को और जितने भी तमाम साथी है। देखिए, आप हमारी बिरादरी के भाई सब फिक्रमंद है, मैं कर्जदार हूँ आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने प्रधान जी की एक आवाज पे अपने बिरादरी का गोर बिल्कुल फिक्र समझा, ये बिल्कुल मतलब ये समझे टकराने जाना है। और प्रधान जी आपको अच्छी तरह पता है, मैं वो नहीं कहना चाहता कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो हुआ हक और सच के साथ अल्लाह ताला है। हम हमेशा इंशाल्लाह जो बात अभी प्रधान जी ने कही है कि संगठन का जो चल रहा है, जहां भी बिरादरी को हमारे संगठन की जरूरत होगी, हमारा एक एक पदाधिकारी हमेशा 24 घंटे इंशाल्लाह बिरादरी के लिए 24 घंटे तैयार है। प्रधान जी जो हमारे पदाधिकारी है सारे राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, हमारे मोहन भाई है, हमारे अयूब भाई है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी है साहब, नदीम भाई है जिला अध्यक्ष, नवाब राणा, जो इससे हम बहुत कुछ प्रेरणा बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी एनर्जी है। और हमारे फुरकान भाई शामली है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राशिद भाई है, गाड़ी गुप्ता, तमाम साथी जो हमारे सोनीपत की टीम है माशाल्लाह बहुत मजबूत है। हमारे आफिस भाई है, आशु भाई है, नौशाद भाई है, साजिद भाई है, और हमारे जो वार्ड 88 से प्रत्याशी हमारे, और इंशाल्लाह अमजद भाई बहुत पहले भी मेहनत की थी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरठ की तमाम टीम और हमारे मैं समझता हूँ आप लोगों ने आकाता कर दिया टकराने की सरजमी पे उत्तराखंड के अंदर एक मैसेज देके कि हमारा समाज इंशाल्लाह एक हमेशा एक है, एक रहेगा। और हम 24 घंटे समाज का कोई भी काम है, हमारे जो मिलजुल हम सार्वजनिक चंदा कभी नहीं करते अपने संगठन के, ये हमारे पदाधिकारी मौजूदा बिरादरी के लोग भी है, हम कोई चंदा नहीं करते, बिल्कुल ना करने के इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे पदाधिकारी है उनसे हम आपस में शेयर करके अगर हमारे पास कोई भी मुद्दा कोई मसला आता है उसे हम इंशाल्लाह सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और वो मसला इंशाल्लाह हमारे संगठन के सहयोग से एक बात कोई भी बात हो, एक मसला रखा 2 दिन में 4 दिन में 5 दिन में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के
भाई इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पूरा होता है। उसमें कुछ मुद्दे हमने जो मदद की है प्रधान जी, उसमें आपके सामने पूरी बिरादरी के सामने बता रहा हूँ। 5100 रुपए की मदद हमने निवाड़ा बागपत में की थी। ये जो है ना, नहीं चलो खैर कोई पॉइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा। और गरीब परिवार है और वो पढ़ नहीं सका, हमारा संगठन हमारी बिरादरी इंशाल्लाह 24 घंटे तैयार है। हमने एक बच्चे की भी 10,000 रुपए आगे भी इंशाल्लाह हम हर तरीके से बिरादरी के साथ है। प्रधान जी बस हमने तो बीड़ा उठाया समाज को एक करने का, समाज के वजूद बढ़ाने का। मेरी तो तमाम साथियों से यही गुजारिश है कि हम अब आपसी मन मुटाव नफसानफसी में बिल्कुल ना अड़ जाए। बस ये है कि आने वाले देखो वक्त में नगर निगम के चुनाव है, हमारे साथी भाई चेयरमैन साहब ने हमारे इग्नोर से इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं, और भी गुल्लू भाई हमारे और पार्षद भी है जो हमारे मौजूद है इंशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि आगे भी आने वाले में भी वही बनेंगे। और नसीम भाई हमारे नडेरे वाले, मतलब तमाम साथी इंशाल्लाह हमेशा हम जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, हम किसी भी मुद्दे पे हम 24 घंटे समाज के बिरादरी के साथ हैं।